नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां विभिन्न समुदायों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। हम भी आपको लगातार हर अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बारे में आप हर जानकारी प्राप्त कर सके। कौन सी पार्टी किस तरह के दावे कर रही है, कौन सी पार्टी कौन से मतदाताओं को लुभाने का सर्वाधिक प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक दाव खेला है, जो जाट दाव जिसको हम कह सकते हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि जाट समुदाय को वर्तमान केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ लुभाने का प्रयास करती है, उनके लिए कोई भी विशेष तरीके से काम नहीं कर पाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जाट समुदाय को लेकर ये मांग उठाई, इससे पहले भी वो लगातार उठाते रहे। लेकिन ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले उन्होंने इस तरह का लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये मांग उठाई है कि दिल्ली के जो जाट हैं उनको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि जो जाट राजस्थान से आता है उसको तो दिल्ली के अंदर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो जाट के बच्चे दिल्ली में हैं, जो दिल्ली देहात में रहते हैं, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी के शिक्षा संस्थानों या किसी दिल्ली सरकार के एजेंसियों को छोड़ के केंद्र सरकार के किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो केजरीवाल जी ने सीधा लेटर लिखकर ये मांग की है कि इन जो जाट समुदाय के लोग हैं उनको ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनको आरक्षण मिलेगा वो केंद्र की लिस्ट में भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर जो वर्तमान एक तरीके से दिल्ली सीएम फेस माने जा रहे हैं परवेश वर्मा, उसका भी जिक्र किया। जब 2019 में उन्होंने एक बैठक की थी, अमित शाह ने उनके घर पर और जाट समुदाय के नेताओं को बुलाया था, उनको यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द ही आप लोगों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सीधा उनका नाम लेते हुए आरोप लगाया कि इस तरह का भी कोई आगे जो है किसी तरह की प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, क्योंकि परवेश वर्मा को जाट समुदाय के अंदर एक चेहरा माना जाता है, उनकी पकड़ मानी जाती है, क्योंकि वो सांसद भी ऐसे क्षेत्रों से रहे हैं जहां पर जाट समुदाय के लोग खासा पकड़ रखते हैं। और परवेश कुमार वर्मा का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में जाट समुदाय की तरफ से बीजेपी को इसको फायदा भी मिल सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर में साफ तौर से परवेश वर्मा के नाम का भी जिक्र किया है। इस लेटर में एक खास बात और है कि उन्होंने सीधा सा आरोप यह लगाया कि जो बाकी देश के जाट समुदाय के लोग हैं वो तो ओबीसी लिस्ट में शामिल है, परंतु दिल्ली के साथ आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब जो ये जाट समुदाय का जीन एक तरीके से निकलकर ये अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, क्या इसका कोई वास्तविक रूप में दिल्ली की राजनीति पर भी फर्क पड़ता है? हम आपको उसका विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जाट समुदाय की जो आबादी है दिल्ली के अंदर, लगभग 8 से 10% की आबादी है उनकी, और लगभग 8 से 10 सीटों पर वो सीधी तौर पर अपनी छाप छोड़ते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं। जाट समुदाय जिसको ठानेंगे वही इन 7 से 8 सीटों पर जीतकर सामने आता है, वही विधायक बनकर सामने आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं केजरीवाल ने सीधा तौर पर जो है इन 7 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है, और एक दाव भी चला है कि जाट समुदाय के लोग बीजेपी से नाराज हों, दिल्ली देहात के लोग बीजेपी से नाराज हों और आम आदमी पार्टी की ओर मूव करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको सीट के नाम बता दूं, कौन कौन से सीट पर जो जाट समुदाय सीधे तौर पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इसमें है नागलोई, मुंडका विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा, विजवासन, जहां से कैलाश गहलोत को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा किराड़ी, उत्तम नगर, मटियाला विधानसभा, इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार जो है उतार चुकी है। इसके अलावा नागलोई और दिल्ली कैंट और उत्तम नगर, जहां से नरेश बलियान की पत्नी को टिकट दिया गया है, तो इन सारी सीटों पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है जाट समुदाय की पकड़ है, और जाट समुदाय सीधे तौर पर इन सीटों पर जो है अपना कैंडिडेट तय करता है। अब दिल्ली के अंदर लगभग 365 गांव हैं। 365 गांव में से लगभग 225 गांव ऐसे हैं जहां पर जाट समुदाय के लोग रहते हैं और निर्णायक भूमिका वो लोग अदा करते हैं। अब ये जो ठीक इलेक्शन से पहले जाट समुदाय का खेल खेला गया है, ये कितना फायदा पहुंचाएगा तो देखने वाली बात होगी। परंतु बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 12 साल 11 साल के बाद ही जो है जाट समुदाय आम आदमी पार्टी को याद क्यों आए। ये सवाल हम नहीं, ये सवाल जो है जाट समुदाय के लोग और गुज्जर समुदाय के लोग पूछ रहे हैं। चूंकि दिल्ली के अंदर गुज्जर समुदाय की विशेष संख्या तो नहीं है, परंतु वो भी जाट समुदाय से हल्की बहुत संख्या अपनी रखते हैं, यानी कि 5 से 6% उनकी भी संख्या है, जहां पर वो 360 गांव में से 70 गांव में अपना प्रभाव रखते हैं और अपनी छाप छोड़ने में वो लोग कामयाब हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो गुज्जर समुदाय का रुख है वो भी दिखाएगा कि किस प्रकार से वो क्या आम आदमी पार्टी के साथ आ पाते हैं,
क्योंकि उनका भी यही सवाल है कि ठीक 11 साल के बाद अरविंद केजरीवाल को हमारी याद क्यों आई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए, हमारे नेताओं के लिए, हमारे अधिकारों के लिए लेटर प्रधानमंत्री को या देश के गृह मंत्री को क्यों नहीं लिखा? ठीक इलेक्शन से पहले वो लेटर क्यों लिख रहे हैं? अब इसमें एक सवाल उभर कर और आता है कि क्या ये जो जाट का खेल अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, ये उन पर उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर। आप जानते हैं कि जिस तरीके से हुड्डा सरकार थी, उन्होंने विशेष तौर पर जाटों को आरक्षण दिया था। फिर मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई, उन्होंने इन आरक्षणों को समाप्त कर दिया और फिर से जो है एक राजनीति चली कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर को नुकसान होगा, परंतु हुआ ठीक उसका उलट। जैसा कि आपने अभी फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ हरियाणा में, उसमें रिजल्ट भी देखा कि पूर्ण तरीके से बीजेपी जाट बेल्ट से भी सीटें लेकर निकालने में कामयाब रही। तो जाट समुदाय को कहीं ना कहीं एक तरह का जो लुभाने का प्रयास कर रहा है, उससे सीधा तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि जाट इन लेटरबाजी में फंसने वाले नहीं है। वो सीधे तौर पर यह देखते हैं कि उनके मूलभूत समस्याओं पर कौन ध्यान दे रहा है। आज भी दिल्ली देहात में 360 गांव के जो लोग हैं, समय समय पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जताते रहते हैं। हाल ही में दिल्ली विकास मंच के माध्यम से जो है बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जहां पर दिल्ली मास्टर प्लान को लागू करने की बात की गई थी और उसमें बड़ी संख्या में जाट समुदाय के नेता मौजूद थे, जाट समुदाय के कैंडिडेट मौजूद थे, जो पूर्व में एमएलए का टिकट लड़ चुके हैं, जो पूर्व में केंद्र और राज्य की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वो सारे लोग अब जंतर मंतर पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र और दिल्ली दोनों सरकार के खिलाफ। तो इसमें यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो जाट समुदाय है वो कौन से पार्टी की ओर अपना रुझान रख पाता है। इसमें अंत में मैं आपको एक लाइन के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, जो जाट समुदाय के लिए विशेष तौर पर कही जाती है। जाट हूं मैं और दबंग पहचान है मेरी, जाट हूं मैं दबंग पहचान है मेरी, बाहर शांत हूं अंदर तूफान हूं मैं। देखने वाली बात यह हुई कि लास्ट में दिल्ली इलेक्शन जो होने वाला है, उसमें जाट समुदाय किस तरफ मुड़ते हैं, किस तरफ वो तूफान ला पाते हैं और कौन सी पार्टी को वो फायदा पहुंचा पाते हैं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।